दोस्तों शेर अफजल मरवत को आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला डायलॉग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। तो चलिए आज आपको मरवत साहब के कुछ ऐसे ही दूसरे मज़ाहिया सीन दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई शेर अफजल मरवत साहब को मौलवी ढूंढ के दे, नहीं तो ये खुद ही मौलवी बन जाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ की जोकर जैसी शक्ल पे ये बंदा सही मजे वाली बात कर देता है। आज रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि नून लीग नहीं रेड कारपेट का इंतजाम करे, कुछ और लोग कर लेगी। बल्कि मैं कहता हूँ वो उसको रेड सूट जो देना था उसमें क्या वो शानदार आकार लग रहे हैं। तो रेड कारपेट पे जब वो आए तो वही पैंट पहन कर आए जो जूते उसने पहने हुए थे। माशाल्लाह कोई और बात मतलब किसी को इसका इंतजार तो है नहीं, लेकिन काफी अर्सा हो गया है कौम इन की वजह से हंस ना भूल गई है, तो हम तो लेंगे कम से कम कोई जोकर की शक्ल में आ तो जाएगा। अब जैसे कि वकील साहब की बातें बड़ी मजे की होती हैं, इनको पता है नवाज शरीफ से गन्ना भी नहीं टूटेगा। आप सबको इल्म है इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की नहीं। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये वाकई है। आप वो दिखा दें कि वो गन्ना तोड़ सकता है, जिसके गन्ने तोड़ने की सलाहियत नहीं है और जो हर वक्त आप देखें हुक्के की नली की तरह कुड़कुड़ करता रहता है और जहरीला धुआं छोड़ता है। दोस्तों आजकल शेर अफजल और इनकी पंजाबी ब्रांड बन चुकी है। कोई सवाल? कर लो जिन्होंने सवाल करना। हाँ जी मैं कर लो सवाल जिन्होंने। हाँ तो जिन्होंने करना है तो करे। ऐसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आए भाई मजा आया। अगली वीडियो में इनकी बात सुने, ये पठान खुशबू लगा के शरीफों की बैंड बजाता है। और नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। इसी तरह प्रोग्राम बढ़ने के बाद हर चीज ही बढ़ गई है। पहले गिनता था 7 हो गई, 8 हो गई, 11, 12, जब 25 हो गई मैंने कहा बढ़ गए सारे यार बढ़ गए। अब हम तादाद वो कहते हैं ना लामहदूद हो गए। अब मैं गिनूंगा नहीं, जो देगा तो बेल कराऊंगा, जो नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पे शेर अफजल मरवत पंजाबी बोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच क्या कहते हैं उसको, तुक्का। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बीच तुक्का कुंदा पाया। लिहाजा मैं मिर्जा को एक गल दसेंदा पिया, और भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान के खिलाफ, और इवें न थी जावे कि असा तेनू तुक्का ही कहना फुलाना छोड़ती। मिर्जा तुक्का उन तुक्का अपने नाल ले जा। मरवत साहब ये सराकी है या पंजाबी है जो आप? भाई मिक्स है। अब जैसे कि पीटीआई का ये वकील 9 मई की मुजम्मत करवाने वालों को सही करारा जवाब देगा। मेरा ख्याल है कि 2045 में भी कहेगा कि हम 2045 तक तरक्की इसलिए नहीं कर सकेंगे, मुमलिकत फतादात में 9 मई हुआ था। अगली वीडियो में बेचारा सहाफी इनके काबू आ जाता है और अपनी बेइज्जती करवा लेता है। सर परवेज खटक तो आप चेयरमैन भी बन गए, अगर वो आपको चैलेंज कर दे कि सियासत में आ जाए। ओ भाई मेरा दादा सन 71 में न मरता ना तो अभी तक जिंदा होता। ये क्या सवाल है? वो मुझे अगर चैलेंज करते वही अगर मगर को छोड़ो, अभी मौजूदा की बात करो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों यहाँ पे आपको वकील साहब बताएंगे वरना किसको कहते हैं। ये वड़ना इसको कहते हैं, वड़ना इसको कहते हैं। और सारे कम्बख्त चाकरी पे लगे थे, बढ़ गया। वो 2 किलो का गोश्त क्या बड़ा होता है, वड़ना ये होता है। भाई मजा आया।
इसी तरह पंजाब वालों ने शेर अफजल को पंजाबी बड़े मजे की सिखा दी है। अगर ये कहते हैं कि गवाल मंडी नवाज शरीफ के हलके में शेर अफजल ने इलेक्शन लड़ना, तो आप फिर ये तबरे जंग बचा देंगे कि आए नवाज शरीफ जरा? मैं तो सादत होगी मेरे लिए, साबित करेंगे कि ये लीडर जो है ये गवाल मंडी के हल्के से कौंसलर भी नहीं बन सकता है। न गवाल मंडी रही, न लाहौर रहा, और न जाग पंजाबी जाग तेरे पग नो लग गया दाग। हुण कोई दाग नहीं है। हुण जेड़ा है एक पाकिस्तान है ते एक इमरान खान है। बाकी असा तुसा नो दसा छोड़ सी इलेक्शन आउणगे। वाह जी वाह, आपको तो पंजाबी बड़ी अच्छी। अब जैसे कि सिगरेट पीने वालों का नशा कहीं भी टूटने लग जाता है। किधर गया मेरा सिगरेट? सिगरेट किधर गया? और क्या ले आपका? मेरे दिन आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ यार, बस सिगरेट पानी नहीं करूँगा कम वक्त नहीं वो क्या मामला है? यार मैंने सिगरेट ऑन किया ना, वो लाइट हवा थी। अच्छा, किसी यूट्यूबर ने जो है ना उसकी वो बना दी, वीडियो बना दी ना, और आगे से किसी ने गाना ठोक दिया। तो चर्ची जाना ना पठानों को तो उनकी वैसे भी मरकूब लगा है। तो फिर दूसरा किसी ने सवाल किया नहीं आओ मतलब। दोस्तों, बीबियों वाली खुसर फुसर आजकल पीटीआई वालों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि सरेआम बोलने पे तो ये पकड़े जाएंगे। खुसर खुसर कहते हैं ना, वो भी हमने की, क्योंकि वो इधर गमले रखे हुए हैं, मशकूक से 2 गमले हैं, तो वो गमलों को अवॉइड कर, 2 गमले थे और एक इधर और एक उधर उनकी साइड पे 2 फरिश्ते थे, एक दाढ़ी बरदार था और एक डिप्टी सुपरडेंट था। कौन सी ऐसी खुफिया बातें थी आपने कान के अंदर खुसर फुसर की उनको? मतलब ये आजकल हमारी कौन सी बात आजाद हो सकती है? हाँ जी, आपके साथ भी खुसर फुसर करूं, तुम्हारे पीछे भी 3 पड़ जाए। इसके साथ अगली वीडियो में ये लोग एक ही गुलदस्ता बार बार उठा के शेर अफजल को पकड़ाई जा रहे थे। इसी तरह प्रोग्राम बढ़ने के बाद साइफर केस भी बढ़ गया है। उन्होंने अर्गू किया आज ये जो फैसला है वो इंसाफ की जीत है, नहीं सीरियस असर न होगा। फिलहाल तो साइफर बढ़ गया, फिलहाल तो साइफर बढ़ गया। दोस्तों, शेर अफजल मरवत की मिसालें भी अनोखी होती हैं। इनकी चपेड़ों पे गंजों को बाबे का दूध याद आ जाएगा। लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर करके अपना ही अशर खराब कर दिया है। पूरा पाकिस्तान इधर हो गया है हमारे साथ, और इनके पास कुछ कख भी नहीं रहा। तो लिहाजा कख फिराते रहे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में अवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। अब जैसे कि वकील साहब इतने शुगली हैं कि इनको अपना डायलॉग ही भूल जाता है। मुस्तफा कुरैशी का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो मेरा ख्याल में चंद साहब की इस डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो शान मैं भूल गया हूँ। अगली वीडियो में शेर अफजल हमारे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शामत ले आते हैं। उस दिन लंच यूनिवर्सिटी में काकड़ के दौरे में देखी होगी कि काकड़ साहब को किस तरह तलबा ने कुक्कड़ बना दिया था। दोस्तों, मियां साहब की सड़कें सुन सुन के वकील साहब को नवाज शरीफ की शक्ल ही सड़क जैसी लगती है। नवाज शरीफ लगा हुआ है, सड़कें बनाई। जब से हम बच्चे थे ये सड़कें सुन सुन के अब इसकी शक्ल ही हमें सड़क की नजर आती है। इसी तरह पुलिस वाले भी शेर अफजल के हाथों बेवकूफ बने पड़े हैं। पुलिस वाले जो है ना, उनके इधर डब्बों में कुछ अकल होती ना तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। हर नाके पर इन्होंने पुलिस की बारियां नबरी बिठाई थी। मैंने कन्वेंशन में ऐलान किया कि इस रोड पर जाऊंगा, तो जनाब सारे उस रोड पे चल गए। तो ये इनकी अकल है, मैं किसी और रोड से निकल गया। तो
तो दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले शेर अफजल मरवत के कुछ ऐसे मजाहिया वाकयात जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा फनी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।